तो आज अपन एक ऐसे कंपनी के बारे में बात करेंगे जो कि इंडिया में आने वाले टाइम में ग्रो करने वाले सेक्टर से आती है। मैं बात कर रहा हूँ वेस्ट वाटर मैनेजमेंट या फिर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सेक्टर की। अभी इंडिया में इंडस्ट्रियल एरिया जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है और कहीं ना कहीं इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो है ना उसका भी एक्सपांशन फेज आगे आने वाला है। अब जैसे ये सारी चीज़ें होगी तो यहाँ पर वेस्ट वाटर का भी जो इश्यू है ना इंडिया में काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस खराब पानी को, नाले के पानी को नदी में छोड़ने से पहले उसका ट्रीटमेंट करने का काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इसके पीछे ना काफ़ी सारे रीजंस हैं ताकि आगे कोई डिसीज़ ना फैले, जिससे कि हमारी नदियाँ गंदी ना हो। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए सीवेज वाटर ट्रीटमेंट जो चीज़ है ये इंजीनियरिंग का एक आर्म है जो कि आगे निकल के आ रहा है। अब यहीं से एक कंपनी निकल के आती है, एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स। तो रिसेंटली कंपनी को काफ़ी बड़े अमाउंट के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मिले हैं, तो उसकी बात अपन इस वीडियो में करने वाले हैं। साथ में कंपनी अपना एक्सपांशन सोलर पावर सेक्टर में भी कर रही है, जिससे कि कहीं ना कहीं ओवरऑल इनका बिजनेस ग्रो करेगा। तो कहीं ना कहीं कंपनी के शेयर प्राइसेस के ऊपर भी हमको इन फ्यूचर इंपैक्ट देखने को मिलेगा। साथ में अपन इस पूरे स्टॉक को, पूरे कंपनी को एनालाइज करेंगे कि किस तरीके की कंपनी यहाँ पर देखने को मिल रही है, फ्यूचर में क्या चांसेस है कि कंपनी आगे ग्रो करे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कंपनी के बिजनेस की। तो जैसे कि हमको पता है कंपनी का नाम जिस तरीके का है, ये इंजीनियरिंग का काम करते हैं, क्योंकि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एक इंजीनियरिंग का भी आर्म है जहां पर इंजीनियरिंग की जरूरत पड़ती है वाटर को ट्रीट करने के लिए। ठीक है, तो एनवायरमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कंपनी काम करती है, जहां पर ये सीवेज वाटर ट्रीटमेंट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और साथ में ये वाटर सप्लाई का काम करते हैं, या फिर पीने लायक पानी भी कहीं ना कहीं खराब पानी से ये बना लेते हैं। ठीक है, तो इतना इनका बिजनेस है। अब एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2009 में। ठीक है, कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखा जाए तो ये निकल के आता है 4200 करोड़ रुपए का। मतलब कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है। देखो, स्मॉल कैप कंपनी होने के कारण इसमें ग्रोथ के काफी ज्यादा चांसेस है। अभी देखो, इंडस्ट्री तो ऑलरेडी छोटी है, पर आगे ये इंडस्ट्री काफी ज्यादा ग्रो करने वाली है, क्योंकि इंडिया में जो सीवेज वाटर ट्रीटमेंट्स की जो डिमांड है ना वो काफी ज्यादा बढ़ रही है। साथ में गवर्नमेंट का भी इसको सपोर्ट है। अभी जिस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, प्रोजेक्ट के ऊपर अपन आगे बात करने वाले हैं ना, इससे हमको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि इन फ्यूचर कितना पोटेंशियल ये इंडस्ट्री होल्ड करती है। ठीक है, अभी इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो यहाँ पर ये चल रहा है 21 के मल्टीपल पर। क्या ये वैल्यूएशन सही है या फिर नहीं है, क्या अंडर वैल्यूड देखने को मिल रही है कंपनी, ये चीज अपन समझेंगे आगे फाइनेंशियल एनालिसिस करते टाइम। ठीक है, बाकी मैं सेक्टर की बात करूं तो ये वाटर सप्लाई और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट से आती है। वहीं पर इसकी फाइनेंशियल कंडीशन देखें ना तो इसका प्राइस टू बुक रेशियो अभी के टाइम पर थोड़ा एक्सपेंसिव दिखाई दे रहा है। लगभग 3.25 के मल्टीपल के ऊपर ये ट्रेड हो रहा है। वहीं पर इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.71 का है। और जैसे कि डेट टू इक्विटी रेशियो कंपनी का 1 से कम है, तो यहां पर हम क्लियरली बोल सकते हैं कि कंपनी डेट फ्री है। मतलब देखो, डेट कैपिटल जो है ना उसके कंपेयर में इक्विटी कैपिटल कंपनी के पास में अच्छा खासा है। देखो, कैपिटल रिक्वायरमेंट कंपनी के पास में होती है, और एज अ इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी अगर डेट टू इक्विटी रेशियो इस तरीके का देखने को मिल रहा है तो कहीं ना कहीं कंपनी अट्रैक्टिव डेट टू इक्विटी रेशियो पर है, और कहीं ना कहीं वैल्यूएशन भी आगे कहीं ना कहीं इसको कंसिडर करेगी। तो अभी अपन बात करते हैं कंपनी से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज के बारे में। तो यहाँ पर मैं न्यूज सेक्शन में हूँ और मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पर scanex.trade का, जहां पर अपन किसी भी स्टॉक को एनालाइज करते हुए कंपनी से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले अपन बात करेंगे, जो सबसे बड़ी न्यूज यहाँ पर निकल के आ रही है वो है कंपनी को पूरे 306 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मिला है छत्तीसगढ़ म्युनिसिपैलिटीज के पास। तो कंपनी को पूरे 306 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मिला है छत्तीसगढ़ के मल्टीपल म्युनिसिपैलिटीज की तरफ से। अभी पहली बात, ये जो प्रोजेक्ट कंपनी को मिला है ना, ये भाई ऑपरेशन और मैनेजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट होगा पूरे 15 साल का। मतलब 15 साल तक कहीं ना कहीं इसका रिकरिंग रेवेन्यू यहाँ पर कंपनी के पास में आने वाला है। देखो, एक बार ये पहले तो बनाएंगे तो यहाँ पर इनका अपफ्रंट प्रॉफिट देखने को मिलेगा, जो कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलप करने में प्रॉफिट होता है कंपनी को। ठीक है, दूसरी बात, 15 साल तक इसका मैनेजमेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं वहां पर भी इनके मार्जिन निकल के आएंगे, रिकरिंग डेवलपमेंट देखने को मिलेंगे, उसके चलते एक्स्ट्रा के मार्जिन हमको देखने को मिलेंगे। साथ में ये जो कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है ना, ये पूरा ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है। ईपीसी का मतलब होता है इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन का। मतलब पूरा काम एंड टू एंड यहाँ पर एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स के पास में ही होने वाला है। दूसरी बात, कंपनी अपना एक्सपेंशन कर रही है सोलर पावर सेक्टर में, जहां पर इन्होंने सोल्टिक्स एनर्जी सॉल्यूशन के साथ में पार्टनर किया। पार्टनर क्या ही किया भाई, यहां पर कंपनी ने पूरा 49% स्टेक जो है वो एक्वायर कर लिया है। और कंपनी का मानना है कि आने वाले टाइम में अपन इसका लगभग 100% कंट्रोल लेने का ट्राई करेंगे, और कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंशियल स्टेक यहां पर कंपनी में होल्ड करने का ये चांस ले रहे हैं।
पहली बात, इस कंपनी में स्टेक लेने का रीजन ये है कि भाई कंपनी अपना एक्सपांशन करना चाहती है सोलर पावर सेक्टर में, जहां पर इनको एक लेटर ऑफ इंटेंट मिल चुका है ओडिशा की तरफ से पूरे 40 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट का। साथ में एक और सोलर प्रोजेक्ट इनको मिला है पूरे 69 मेगावाट का। तो कहीं ना कहीं इनका जो सोलर की ऑर्डर बुक है ना, ये भी बड़ी होती जा रही है। और यहाँ पर अगर आगे एक्वाजिशन को अपना बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं जो इनकी सब्सिडरीज कंपनी है ना, वहां पर एक्सपांशन देखने को मिलेगा, जो कि अल्टीमेटली यहाँ पर कंपनी के बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करेगा, कंपनी के फाइनेंशियल्स में रिफ्लेक्ट करेगा। तो अभी अपन देखते हैं कंपनी की फाइनेंशियल हिस्ट्री, जिसके ऊपर से हमको कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन पता चल जाएगी। साथ में कहीं ना कहीं अपन वैल्यूएशन को भी एनालाइज कर सकते हैं कि आगे किस तरीके की ग्रोथ कंपनी दिखा सकती है और क्या वैल्यूएशन जस्टिफाइड है या फिर नहीं। पहली बात, अपने पास में डेटा है 2020 से 2025 तक का, ट्रेलिंग 12 मंथ का। तो यहां पर अपन आते हैं, पहली तो रेवेन्यू देखते हैं, मतलब कंपनी के सेल्स की बात करें, ओवरऑल रेवेन्यू किया था इन्होंने 109 करोड़ रुपए का। अभी यहाँ पर साल दर साल अपन रेवेन्यू को कंपेयर करें ना, तो यहाँ पर हमको अच्छा खासा इंक्रीमेंट देखने को मिला है। 2021 में 126 करोड़ गया, 226 गया 2022 में, 342 गया 2023 में, 324 गया, 738 करोड़ पे पहुंच चुकी है। और ट्रेलिंग 12 मंथ में, मतलब पिछले 12 महीनों में यहाँ पर इनका रेवेन्यू निकल के आया है 1000 करोड़ रुपए का। मतलब यहाँ पर तुम देखोगे ना, तो एक मतलब कंसिस्टेंट ग्रोथ हमको देखने को मिल रही है। अभी मैं आता हूँ सीधा इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर। पहले तो यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखे तो 9% का था 2020 में, जो कि यहाँ पर सिग्निफिकेंटली ग्रो हुआ है, और अभी के टाइम पर ये 25% के करीब चल रहा है। देखो 25% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बनाना मतलब कोई मामूली बात नहीं भाई, सीधा 25% का मार्जिन भाई बहुत बड़ी बात होती है। नीचे अपन आते हैं नेट प्रॉफिट के ऊपर आते हैं कंपनी का। तो यहाँ पर 5 करोड़ का नेट प्रॉफिट बन रहा था, मार्जिन स्लो है भाई, 109 करोड़ पे 5 करोड़ का प्रॉफिट बन रहा था। आगे ये 9 करोड़ गया, फिर 35 करोड़, आगे ये 55 करोड़ जाके फिर 107 करोड़, और अभी 177 करोड़ रुपए का कंपनी नेट प्रॉफिट कर रही है। मतलब नेट प्रॉफिट में एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं पर अपन कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखें तो अभी के टाइम पर 23 का है, जो कि यहाँ पर अट्रैक्टिव काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। वहीं पर अपन प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें ना, तो इसका पी रेशियो काफी ज्यादा हुआ करता था जब ये आईपीओ मार्केट में आया था और लिस्ट हुई थी कंपनी। उसके बाद में काफी अच्छा एक्सपेंशन हमको यहाँ पर स्टॉक प्राइस में देखने को मिला था। पर अभी के टाइम पर अपने हाई मार्कर यहाँ पर इसका स्टॉक काफी ज्यादा नीचे आ चुका है और कहीं ना कहीं नीचे बॉटम बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चांसेस काफी ज्यादा है कि भाई ब्रेकआउट अगर आता है तो यहाँ पर काफी सारे लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो अभी अपन देखते हैं कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो यहाँ पर अपन क्लियरली देखने को मिल जाएगा मई 2024 में कंपनी की जो प्रमोटर होल्डिंग थी ना, वो काफी तगड़ी थी। 93% प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है मई 2024 में। आगे अपन आते हैं अक्टूबर 2024 में, ये गिरकर हो चुकी है 70% की। अभी यहाँ पर जो एक गिरावट देखने को मिली है ना, ये इसके पीछे का रीजन ये है कि यहाँ पर इन्होंने आईपीओ लाया था और आईपीओ में प्रमोटर्स ने अपना स्टेक जो है वो बेचा था। पहली बात, इसलिए यहाँ पर ये गिरता हुआ दिखा है। वहीं पर अपन पब्लिक शेयर होल्डिंग की बात करें तो ये बढ़कर हो गई 13% की, और यहाँ पर साथ में एफआईआई डीआईएस ने भी इस आईपीओ में माल लिया था, तो यहाँ पर इनका 10% अभी डीआईआई उस टाइम पर था। अभी अपन आगे बढ़ते हैं ना, तो आगे यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा कि जो 70% की प्रमोटर होल्डिंग थी वो आगे कंसिस्टेंट रहती है, मतलब प्रमोटर्स ने अपना स्टेक नहीं बेचा है। देखो प्रमोटर कंसिस्टेंटली अपने स्टेक को अगर होल्ड करते हैं, बेचते नहीं है, इसका मतलब हमको दो चीजें समझ में आती है। पहला तो प्रमोटर्स का भरोसा कंपनी के ऊपर काफी ज्यादा है, और दूसरी बात कंपनी को कैपिटल रेजिंग में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। क्योंकि देखो अल्टीमेटली अगर कैपिटल रेजिंग में दिक्कत आती है ना, तो कहीं ना कहीं प्रमोटर्स को अपना स्टेक सेल करना पड़ता है, डाइल्यूजन करना पड़ता है, और यहाँ पर डाइल्यूजन बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब कहीं ना कहीं क्योंकि डेट टू इक्विटी रेशियो भी अभी बढ़िया है, इसीलिए ये बोला जा सकता है कि कंपनी को पैसा रेज करने के लिए उतनी दिक्कतें नहीं हो रही है। बाकी आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, और बाकी आप कमेंट कर सकते हो। कोई भी अगर डाउट है आपको कंपनी से रिलेटेड तो मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करने का ट्राई करूंगा। बाकी ऐसी वैल्यूबल कंटेंट के लिए, स्टॉक एनालिसिस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो, ताकि आपसे आने वाले टाइम में कोई भी अपडेट मिस ना हो। मिलता हूं आपसे एक और नए वीडियो में। बाय बाय, टाटा, जय हिंद।